हम लोग देखें कि कैसे हम लोग कोई इंटरवल को पार्टीशन कर सकते हैं. ठीक है, सपोज वी हैव ए क्लोज इंटरवल. जो क्लोज इंटरवल ले रहे हैं दैट इज ए बी. यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक क्लोज इंटरवल लिए हैं. ठीक है, अब अगर ये लिखते हैं कि we have a finite set P, finite set P, and this P has x naught, and this x naught is equal to A, x1, x2, x3, xn equal to B. इतना सारा पॉइंट है. समझ में आया यहाँ पे क्या लिखे? ठीक है, and x naught is less than x1, may be equal, x2, x3 and so on, xn, where xn equal to b and this a equal to x naught. So this p is called partition. इसका partition of close interval a and b. ठीक है, ये चीज पहले भी डिस्कस किए थे कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं. अब P में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है? या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P? n+1. Yes, number of elements in P number of elements in P is equal to n+1. तो n+1 अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो पार्टीशन कितना होगा बताइए दोनों में? अगर हम इसको इंटरवल में इंटरवल में अगर हम इसको n यस इंटरवल में अगर हम इसको पार्टीशन करना चाहें तो दिस ए बी ये फॉर्म हो जाएगा इसका. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा x नॉट x1 फर्स्ट इंटरवल, देन x1 x2 एंड सो ऑन, लास्ट वन इज xn-1 कॉमा xn. समझ में आया? तो एक क्लोज इंटरवल को हम लोग n नंबर ऑफ क्लोज इंटरवल में ब्रेक कर दिए. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे कुछ डाउट है तो बोलिए. किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है? एक सिंपल क्लोज इंटरवल लिए, क्लोज इंटरवल में को पार्टीशन किए, पार्टीशन का सारा पॉइंट को इस P में रखे हैं यहाँ पे. ठीक है, AB का जो भी पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में जो भी पॉइंट्स हुआ, जहाँ जहाँ से पार्टीशन कर रहे हैं, जिस जिस पॉइंट से क्लोज इंटरवल को ब्रेक करें उसको हम P में रखें. ठीक है, अब जो पॉइंट्स है उसके बीच ये रिलेशन है. This P is called partition of AB and number of elements in P is n+1, so we have n intervals. ठीक है, x0, x1, x1, x2 and last one is xn-1 xn. क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, जो इंटरवल हमारे पास है लाइक x0, x1, x2, x3 या x1, x2. ठीक है, अगर हम जनरलाइज करें तो ऐसा लिख सकते हैं, ith सब इंटरवल अगर हम लिखना चाहें तो जैसे फर्स्ट इंटरवल क्या था? फर्स्ट इंटरवल हो गया मेरा x0 एंड x1. क्लियर है? सेकेंड अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो सेकेंड में x1, x2 हो जाएगा सेकेंड इंटरवल. दिस इज x1, x2. थर्ड के केस में x2, x3. तो देखिए, तो फर्स्ट है यहाँ पे, सेकेंड ये, थर्ड ये. अगर हम ये बोले कि ith इंटरवल बताइए तो क्या होगा बताइए? तो xi
xi+1, या फिर हम लोग बेस्ट होगा ये सब, एक्चुअली हमको लिखना चाहिए सब इंटरवल, ये सब इंटरवल है ना, इंटरवल तो मेरे पास क्या था ए बी, अब ये सब इंटरवल हो रहा है ए बी का, तो दिस इज, देखिए यहाँ पे x0 x1 x2 है, जब फर्स्ट लिए तो 0 था, सेकंड लिए तो 1 है, थर्ड लिए तो 2 है, तो ये हो जाएगा xi-1 कॉमा i-1 xi 1 समझ में आया? xi। तो ये जनरलाइज हो गया कि मेरे पास i सब इंटरवल होगा xi-1 xi, तो डेल्टा xi का वैल्यू क्या होगा, ये टर्म आप लोग कभी देखे हैं? मेरे पास i सब इंटरवल जो था this was xi-1 xi, अब मेरा क्वेश्चन था कि xi क्या होगा, डेल्टा xi, डेल्टा xi का वैल्यू हमेशा होता है xi-1, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल, किसी भी इंटरवल का अगर लेंथ फाइंड करना है, सपोज ए बी का लेंथ फाइंड करना है, ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा b माइनस a, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द इंटरवल, क्लियर है? तो आई सब इंटरवल मेरे पास ये है, तो हम आई सब इंटरवल का अगर लेंथ फाइंड करना चाहें तो xi-1 होगा, क्लियर है यहाँ पे? अब ये तो जनरलाइज था, अब i का वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, i = 1 to n, ठीक है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इंटरवल n था, इसलिए i का वैल्यू n तक जा रहा है, यहां तक कोई डाउट? अब हम लोग रीमान इंटीग्रेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है, आप लोगों को सबको याद है सुप्रीमम इन्फीमम का कॉन्सेप्ट, अब सुप्रीमम इन्फीमम का बात है तो हम लोग फंक्शन पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो लेट f be a real valued bounded function, defined on a b, ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं फंक्शन बाउंडेड है, कहाँ पे, ए बी में, तो अगर हम ए बी का पार्टीशन करें, जैसे अभी इसके जस्ट पहले देखे थे कि ए बी का हम n नंबर ऑफ पार्टीशन किए, ठीक है, अगर हम ए बी का पार्टीशन करते हैं तो मेरे पास n सब इंटरवल आएगा, अगर ये बाउंडेड है, ए बी में बाउंडेड है, तो ए बी का सारा पार्टीशन, सारा सब इंटरवल में बाउंडेड नहीं होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, अब फंक्शन यहाँ पे बाउंडेड है, अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दे रहे हैं, तो फंक्शन इसमें भी बाउंडेड होगा, इसमें भी बाउंडेड होगा, इसमें इसमें, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस नो? अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास एक जैसे कॉलेज का ग्राउंड सब साइड से अगर बाउंडेड, ठीक है, सारे साइड से अगर हम बाउंड्री दिया हुआ है, या फिर आप जिस क्लासरूम में बैठते हैं 61A इज बाउंडेड, ठीक है, बाउंड्री बहुत साइड से है, 3 साइड से, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, अगर हम ये बोलें कि ठीक है आप लोग 4 ग्रुप बनाइए और उसको बाउंड्री बनाइए, 4 ग्रुप का अलग अलग पोर्शन होगा उस रूम में, तो जो 4 अलग अलग पोर्शन बनेगा वो बाउंडेड होगा क्लासरूम में, यस नो? किसी बाउंडेड सेट के अंदर जो डिवीजन ले रहे हैं ना वो बाउंडेड होगा फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी उस सेट में बाउंडेड है, तो अगर हम उसके सबसेट का बात करें, यहाँ पे मेरे पास इंटरवल जो है ये है, ठीक है, अगर मेरे पास ये इंटरवल है और फंक्शन इसमें बाउंडेड है, तो मैं इसका जितना भी सब इंटरवल बनाए फंक्शन उसमें बाउंडेड होगा, इट्स अंडरस्टूड, मतलब इट्स वेरी कॉमन, ठीक है, सारा सब इंटरवल में ये बाउंडेड होगा, ये x1, ये x2 एंड लास्ट वन xn-1, दिस इज xn, तो क्योंकि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ए बी में ही बाउंडेड है, तो आप चाहे ax1 ले लीजिए या x1 x2 लीजिए, x2 x3 लीजिए, कोई सा भी सब इंटरवल आप कंसीडर करिए, फंक्शन बाउंडेड होगा, ठीक है,
फंक्शन बाउंडेड हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सम कंसिडर करते हैं. कंसिडर टू सम्स. फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में हम लोग एक सम कंसिडर किए थे और देखे थे कि वो इन्फीमा या उसका सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. अगर उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करता था तो वो फंक्शन ऑफ टोटल वेरिएशन होता था, और अगर वो बाउंडेड था तो हम लोग बोलते थे कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. यहाँ पे भी रीमान इंटीग्रेशन डिफाइन करने के लिए यू नीड अ फंक्शन एफ, यू नीड अ क्लोज सेट, पार्टीशन, और अब हम लोग दो सम कंसिडर करेंगे. फर्स्ट वन इज यू पी एफ. क्या मतलब है इसका? दिस पी स्टैंड्स फॉर पार्टीशन, एफ का मतलब है जो फंक्शन का बात अभी हम लोग किए. अभी हम लोग लिखे ना, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन व्हिच इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. तो ये एफ है. इसका वैल्यू क्या होगा देखिए, दिस इज समेशन i इक्वल टू 1 टू n. नंबर ऑफ सब इंटरवल जितना होगा i का वेरिएशन उसमें ही होगा. i का वैल्यू 1 इसका मतलब है हम लोग फर्स्ट सब इंटरवल में, i का वैल्यू 2 इसका मतलब हम लोग सेकंड सब इंटरवल में, n मतलब लास्ट वाले सब इंटरवल में. कैपिटल mi, दिस इज डेल्टा xi. अगर हम इसको एक्सपैंड करना चाहें तो ये हो जाएगा m1 x1, m2 x2, m3 x3 and so on mn xn. सॉरी, यहाँ पे सब जगह होगा डेल्टा. डेल्टा xi x1 का मतलब क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0. डेल्टा x2 x2 माइनस x1. डेल्टा x3 x3 माइनस x2, जो सब इंटरवल का लेंथ फाइंड कर रहे थे. एंड l p f. u stand for upper sum, l stand for lower sum. This is again I equal to 1 to n. This is small mi delta xi. एक्सपेंड करेंगे m1 x1, m2 x2, m3 x3, mn xn. समझ में आया कैसे किए, क्या किए? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? This LPF and this UPF and LPF both are called lower and upper Riemann sum. This U is called upper sum and this L is called lower sum. अभी तक हम लोग रीमान इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ लोअर और अपर सम डिफाइन किए हैं. कभी कभी एग्जाम में आता है डिफाइन लोअर एंड अपर सम. ठीक है, अब क्या हुआ? अच्छा, ये यहाँ पे कैपिटल एम आई है, यहाँ पे स्मॉल एम आई. क्या है कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई? यहाँ तो हम कहीं कुछ भी मेंशन ही नहीं किया, बस हम लिख दे कि ठीक है एक अपर सम और लोअर सम कंसिडर कर रहे हैं. वेयर capital Mi and small mi be the supremum and infimum of f in delta xi. कुछ समझ में है क्या किए? नहीं? हाँ, देखिए करना क्या बताते हैं. इमेजिन करिए थोड़ा मैं लिखिए, मेरे पास ए बी था. ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे शायद समझ में आना चाहिए. यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं ज़्यादा वैसे लिखिए. ए बी कौन सा ज़्यादा विजिबल है, वाइट या रेड? मैम वाइट. वाइट, ओके ठीक है. ए बी को क्या किए, सबसे पहला स्टेप क्या था, ए बी को हम लोग अलग अलग सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं. तो ये था x0 x1. ब्लैक बोर्ड वाला फीलिंग आ रहा है? नहीं. x1 x2
this is x2 x3 and last one is xn minus 1 xn, जहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू a है और xn इक्वल टू b है, मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बार बार मेंशन कर चुके हैं अभी, ठीक है, x नॉट इक्वल टू a एंड xn इक्वल टू b, ठीक है। अब जो हम अपर और लोअर सम कंसीडर किए हैं ना, देखिए एक एक ये मेरा पहला सब इंटरवल, ये मेरा दूसरा सब इंटरवल, ये मेरा थर्ड सब इंटरवल एंड दिस वन वाज nth। इस ए बी के लिए मतलब ये जो मेरे पास इंटरवल है इसमें एक फंक्शन हम डिफाइन किए हैं f, जो क्या है, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड भी है ये दिस इज आल्सो रियल वैल्यूड। अब रियल वैल्यूड है, बाउंडेड है, बाउंडेड है इसका मतलब है बाउंड्री फ्रॉम बोथ साइड, तो f का जो अपना इन्फीमम और सुप्रीमम होगा ना, इन्फीमम ऑफ f इन ए बी, तो ये होगा m एज्यूम किए हम, और सुप्रीमम ऑफ f इन ए बी हम एज्यूम किए कैपिटल N। अब मेरे पास जब हम लोअर कंसीडर किए UPF और LPF, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया वहाँ पे MI का आ गया कॉन्सेप्ट, कैपिटल MI, दिस वाज डेल्टा XI I इक्वल टू 1 to n एंड दिस वाज I इक्वल टू 1 to n स्मॉल mi डेल्टा XI। तो ये MI और स्मॉल mi क्या है, तो क्या है देखिए, ये f ए बी में इस फंक्शन f का जो इन्फीमम होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, दिस वाज m एंड सुप्रीमम जो होगा ये कैपिटल M। अब ये मेरा पार्टीशन है, ये मेरा इंटरवल है ए बी, इसको हम अलग अलग सब इंटरवल में डिवाइड किए, तो फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन है, फंक्शन यहाँ भी डिफाइन होगा, फंक्शन यहाँ भी डिफाइन होगा, फंक्शन यहाँ भी डिफाइन होगा, तो हर सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फीमम और सुप्रीमम ऐसे होगा, स्मॉल mi एंड कैपिटल Mi, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा m1 स्मॉल m1, ये हो गया सुप्रीमम, ये हो गया इन्फीमम। इस केस में हो जाएगा m2 स्मॉल m2, इस केस में हो जाएगा m3 स्मॉल m3, इस केस में हो जाएगा mn स्मॉल mn। समझ में आया क्या बोले? यस मैम। आपको फंक्शन का पहले क्लोज इंटरवल में इन्फीमम सुप्रीमम फाइंड करके रख लेना है, ठीक है, जरूरत नहीं भी पड़ता, कभी जरूरत पड़ता है, लेकिन क्लियर करने के लिए, ठीक है, फंक्शन का अपना सुप्रीमम इन्फीमम होगा यहाँ पे इस इंटरवल में, ठीक है, ए बी में। अब क्या हुआ, जब हम उसको अलग अलग सब इंटरवल में डिवाइड किए तो फंक्शन का इन्फीमम सुप्रीमम अलग अलग होगा, हो सकता है सेम भी हो लेकिन अलग होने का भी चांसेस है। तो फर्स्ट सब इंटरवल के लिए फंक्शन का जो इन्फीमम होगा दैट इज स्मॉल m1 एंड सुप्रीमम इज कैपिटल M1। सेकेंड सब इंटरवल के लिए इन्फीमम इज स्मॉल m2, सुप्रीमम इज कैपिटल M2 एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए हम लोग हर सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फीमम सुप्रीमम फाइंड करेंगे। डेल्टा x1 तो पता ही है, x1 माइनस x0, डेल्टा x2 माइनस x1, तो मेरे पास सारा वैल्यू आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब हर सब इंटरवल से m1 सुप्रीमम निकालेंगे, तो m1 और इसका लेंथ प्लस m2 इस सब इंटरवल का लेंथ, देन m3 सब इंटरवल का लेंथ प्लस डॉट डॉट mn सब इंटरवल का लेंथ, सबको जो ऐड करेंगे दैट रिप्रेजेंट अपर सम। सिमिलरली लोअर सुप्रीमम इन्फीमम वैल्यू के साथ हर सब इंटरवल का इन्फीमम वैल्यू एंड लेंथ ऑफ द सब इंटरवल ऐड करते चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लोअर सम। समझ में आया यहाँ तक क्या किए? क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। एक इंटरवल के लिए एक इंटरवल के बाद हम उसको अलग अलग सब इंटरवल में डिवाइड किए, हर सब इंटरवल का इन्फीमम सुप्रीमम फाइंड किए और एक पेयर बनाते चले गए, ऐसा पेयर सबको ऐड किए तो u और ऐसे ऐड किए तो l। इतना समझ में आया ना? यस मैम। ठीक है, तो चलिए अब यूपीएफ मिल गया, एलपीएफ मिल गया, ठीक है। तो यूपीएफ और एलपीएफ मिलने के बाद हम लोग अब डिफाइन करेंगे रीमान सम, ठीक है। तो दिस a to b f dx इक्वल टू इन्फीमम ऑफ u,
and a to b f dx equal to supremum of L. समझ में क्या बोले? u मिल गया था पहले ही, L भी मिल गया था. अब जो u मिला है उसका इन्फीमम हम निकाल रहे हैं और जो L मिला है उसका सुप्रीमम हम निकाल रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड अपर इंटीग्रल. एंड दिस इज कॉल्ड लोअर इंटीग्रल. अभी तक हम लोग रीमान इंटीग्रल में पहुंचे नहीं है. ये याद करना आसान है. ठीक है, अपर सम का इन्फीमम लेना है, लोअर सम का सुप्रीमम लेना है. तो अपर सम का जो इन्फीमम लेंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे a to b f dx से, और लोअर सम का जो सुप्रीमम लेंगे उसको भी हम a b f dx से रिप्रेजेंट करेंगे. तो अपर सम और लोअर सम हर केस में इक्वल नहीं होता है. कभी इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो इफ अपर इंटीग्रल equal to lower integral, then we call f as Riemann integral. इतना कुछ करना पड़ता है रीमान इंटीग्रल होने के लिए. समझ में आया क्या बोले? आया ना? रिपीट कर रहे हैं. चलिए देखिए, एक क्लोज इंटरवल लिए ए बी, उसका अलग अलग सब इंटरवल लिए. अब अलग अलग सब इंटरवल के लिए इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड किए और लेंथ ऑफ द सब इंटरवल. लेंथ ऑफ द सब इंटरवल कैसे दिखाते हैं? डेल्टा एक्स आई से. ठीक है, मतलब बिगर वैल्यू माइनस लोअर, बाउंड्री में बिगर माइनस लोअर. तो हम लोग एक सम कंसीडर किए विच इज यूपीएफ अपर सम. अपर सम का मतलब हुआ कि हर सब इंटरवल का सुप्रीमम वैल्यू और उसी इंटरवल का लेंथ मल्टीप्लाई करके चले जाएंगे जितना सब इंटरवल है उसके लिए. सिमिलरली एलपीएफ के लिए एम आई एक्स आई डेल्टा एक्स आई. इतना होने के बाद अगर हम इस u का, ठीक है, इस u का अगर हम इन्फीमम फाइंड कर लिए कुछ वैल्यू मिलेगा, और इस लोअर सम का अगर हम सुप्रीमम फाइंड किए अगेन कुछ वैल्यू होगा. तो अगर ये दोनों, ये दिस अपर इंटीग्रल is infimum of q and this lower integral is supremum of L. If both are equal, ये जो upper integral और lower integral है, it may or may not be equal, but or if upper integral is equal to lower integral, then we call f as a Riemann integral.